हाय दोस्तों, आज मैं आपको शटडाउन में प्रेस वेसल्स का मेंटेनेंस इंस्पेक्शन कैसे करते हैं सुपरवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैकेनिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करेगी। अगर आपको इंटरव्यू देना है क्वालिटी का या इंजीनियर का या सुपरवाइज़र का, तो आपको ये बिल्कुल हेल्प करेगी। जिस तरह से इसमें क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है प्रोसीजर को, इससे में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसमें टैप्स ऑफ वेसल्स और इसके पार्ट्स क्या, मेन पार्ट्स क्या होती है, मैं उसको बताता हूँ। टैप्स ऑफ वेसल में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्रेशर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लो, मीडियम और हाई। ये प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से आप एसएमई सेक्शन डिवीज़न 1 में जाएंगे तो आपको ये लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर वेसल्स के बारे में एक्सप्लेन मिल जाएगा। पार्ट्स ऑफ वेसल क्या है? शेल एंड डिश। इसमें मेन पार्ट जो होती है वेसल का वो शेल और डिश होती है। और पिगमेंट प्लेट या टिक्स ब्रेकर जो फ्लो रेजिस्टेंस में काम आती है, जो इरोट होने से शेल एरिया को, डिश एरिया को बचाती है। तो उसमें पिगमेंट प्लेट और फर्टेक्स ब्रेकर काम आती है। तो सबसे पहले हम लोग सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग परमिट लेते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, हम लोग परमिट लेते हैं। जैसे वो कोल्ड जॉब है या हॉट जॉब है या ब्लेंडिंग करना है, तो इसके लिए सुपरवाइज़र ऑपरेशन वाले के पास जाता है, वो परमिट लेता है। तो ऑपरेशन वाले क्या करते हैं, एक ऑपरेटर को भेजते हैं, वो मार्क कर देते हैं कौन सा फ्लंज में ब्लेंड करना है, तो वो लोग ब्लेंडिंग करते हैं। आफ्टर ब्लेंडिंग सुपरवाइज़र क्या करते हैं, मैनुअल ओपन करते हैं। मैनुअल ओपन करने के बाद क्वालिटी को बोलते हैं वो, तो क्वालिटी क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी के पास जाते हैं और इनिशियल इंस्पेक्शन और जिससे मैं लिखा हूँ प्री क्लीनिंग इंस्पेक्शन के लिए करते हैं, ऑफ़र करते हैं। तो वी आर डूइंग इंस्पेक्शन आउटसाइड इनसाइड ऑफ द वेसल। तो उसके लिए वो लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, कॉरोजन शेल में, डिश एरिया में, टॉप कवर में, बॉटम में क्या कॉरोजन है आउटसाइड से, इनसाइड से, वो चेक करते हैं, वो नोट करते हैं। पेंटिंग देखते हैं, पेंटिंग इनसाइड से अगर पेंटिंग है तो किस तरह का पेंटिंग है। आउटसाइड नॉन इंसुलेशन है, इंसुलेशन बार से अगर नहीं लगा हुआ वेसल के, तो उसके भी पेंटिंग चेक करते हैं। अगर पेंटिंग सही है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो फिर पेंटिंग करना पड़ता है। स्कर्ट देखते हैं, स्कर्ट में ब्रेकिंग है या स्कर्ट ब्रेक किया हुआ है, जिस पे हमारा वेसल रखा रहता है, सिविल का वो बना रहता है, सिविल से, ईंट से, मिट्टी से वो अपना स्कर्ट बना रहता है, उसके ऊपर वेसल रखते हैं। तो स्कर्ट चेक करते हैं वो ब्रेक है या नहीं है, ब्रेक है तो उसको ठीक करना पड़ता है, नहीं तो ठीक है, ओके। सिविल फाउंडेशन ऑल्सो एक ब्रेक का रहता, ईंट का रहता है, सिविल का काम क्या रहता है, उसके ऊपर हमारा वेसल रहता है। डमिस्टर पैड और कैंडल। डमिस्टर पैड क्या होता है, टॉप में, वेसल के टॉप में डमिस्टर पैड रहता है, उससे हम लोग क्लीन भी कर सकते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। उससे क्लीन अगर क्लाइंट बोलता है कि उसे क्लीन करें तो क्लीन करते हैं, बाय स्टीमिंग, बाय केमिकल से उसको क्लीन करते हैं, कि इसके बाद उससे इंस्टॉल करते हैं। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि रिप्लेस करना तो डायरेक्ट हम लोग रिप्लेस करते हैं। वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्कोप में लिखा रहता है, वो क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्टर वो पहले बात कर लेते हैं। देन नोज़ल बड़ा मसला होता है इसमें। नोज़ल को हमेशा 100% डिचोक करना पड़ता है, ज़रा सा भी उसमें कचरा नहीं रहना चाहिए। वो ऑपरेटर चेक करते हैं, थर्ड पार्टी चेक करते हैं, QC जो वो चेक करते हैं। देन शेल एंड डिश एरिया भी प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, ज़रा सा भी कचरा नहीं रहना चाहिए उसमें, जो भी ग्रीस, जो ऑयल, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। देन इंसुलेशन रिमूवल के आउटसाइड के एरिया में इंसुलेशन लगा रहता है, तो कितना इंसुलेशन रिमूव करना, हमें कितना पॉकेट निकालना, क्योंकि बड़ा वेसल होता है, पूरा इंसुलेशन रिमूव नहीं कर सकते ऑल, क्योंकि उसमें टाइम फिर उसको लगाना पड़ेगा, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉकेट ओपन करते हैं। तो हमारे पॉकेट हर एरिया में, हर 500 मीटर या 1 मीटर की दूरी पर, अगर बड़ा वेसल है तो 1 मीटर की दूरी पे 4 डायरेक्शन में, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, 4 डायरेक्शन में पॉकेट ओपन करते हैं। ठीक, अगर ज़्यादा बड़ा तो फिर हम लोग, अगर समझ में नहीं आया तो वो थर्ड पार्टी से, क्लाइंट से वो डिस्कस कर सकते हैं कितना ओपन करना है। वो उससे हम लोग UTG करते हैं। UTG में अर्थात थिकनेस गेजिंग, वो NDT एक मेथड है, इससे थिकनेस मालूम करते हैं हम लोग, कितना थिकनेस उस एरिया का है। मैं आगे बताऊँगा, उससे नेक्स्ट स्लाइड में को मैं बताऊँगा। नेक्स्ट क्लीनिंग। जब इनिशियल इंस्पेक्शन हो जाता है तो सुपरवाइज़र क्या करते हैं, पूरा क्लीन करते हैं, डिचोक करते हैं नोजल्स को, पूरा डिश एरिया, शेल एरिया, आउटसाइड, इनसाइड, प्रॉपर टॉप एरिया पूरा प्रॉपर क्लीन करते हैं। लिखा लिखा शेल, नोजल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। शेल, नोजल, इंटरनल, शेल एंड डिश एंड शुड प्रॉपर क्लीन, नोजल शुड नॉट बी चोक। डोमेस्टर क्लीनिंग और रिप्लेसमेंट, जो मैंने आपको बताया, डोमेस्टर
प्रॉपर क्लीन करते हैं बाय केमिकल से या बाय स्टीमिंग से। अगर रिप्लेसमेंट हो सब रिप्लेस करते हैं। आफ्टर क्लीनिंग हम लोग पोस्ट क्लीनिंग इंस्पेक्शन के लिए ऑफर करते हैं। क्यूसी क्या करता है, वो थर्ड पार्टी को ऑफर करता है। देन यूटी गेजिंग होता है, अगर कुछ रिपेयर हो तो रिपेयर करते हैं। यूटी गेजिंग क्या करता है, अगर जो हम लोग पॉकेट ओपन किए हैं आउटसाइड से जब पॉकेट ओपन करते हैं उसमें कॉरोडेड पता चलता है, कितना कॉरोडेड रहता है। ज़्यादा कॉरोडेड रहता है तो हमें पूरा निकालना पड़ता है। अगर कॉरोडेड नहीं है तो उस एरिया को बस थिकनेस चेक करके उसी एरिया को छोड़ देना पड़ता है। अगर ज़्यादा रहा तो फिर हमें पूरा निकालना पड़ेगा इंसुलेशन। देन इंसर्ट से जाके यूटीजी करते हैं, क्योंकि हमने पूरा प्रॉपर बाहर से नहीं कुछ एरिया बाहर से नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें अंदर जाकर वेसल के इंसर्ट जाके यूटीजी करना पड़ता है। अगर बड़े वेसल रहा तो यूटीजी किया। अगर थिकनेस किसी एरिया में, शेल एरिया में, डिश एरिया में या नोजल्स में कहीं जहाँ पर भी हमारा थिकनेस कम हो तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ क्लैडिंग करते हैं। अगर नोजल्स अगर थिकनेस कम हो तो नोजल को रिप्लेस करते हैं। क्लैडिंग मीन्स क्या होता है, एक क्या बोलेंगे आपको, एक शीट है, उसके ऊपर एक और शीट डाल देते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इफ़ एनी थिकनेस लॉस ऑफ नोजल शेल एरिया यू मस्ट रिपेयर इमीडिएटली। हो गया रिपेयर। लाइक क्या होता है, पिटिंग होता है। पिटिंग है तो उसमें फिर हम लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करके फिर ग्राइंडिंग करते हैं। देन वेल्ड क्रैक है तो वेल्ड क्रैक को फिर उसको ग्राइंडिंग करके फिर दोबारा वेल्डिंग करना पड़ता है, फिर डीपीटी करना रहता है, या CS है तो WFMPI करना पड़ता है। अगर RT है तो RT करना पड़ेगा। देन पेंटिंग रिपेयर, पेंटिंग है तो पेंटिंग को दोबारा करना पड़ता है। नोजल वेल्ड जॉइन करेगा, नोजल थिकनेस कम है, नोजल का वेल्ड जॉइन अगर क्रैक है तो उसे हमें को वेल्डिंग करना पड़ेगा। नोजल थिकनेस कम है तो हमें नोजल को रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर से जो प्रोसीजर है NDT का, वो NDT करना पड़ेगा। यू मस्ट चेक ऑल द वेल्डिंग जॉइंट बाय DPT एंड MPT, मैं आपको बता चुका। इफ एनी रिपेयर देन DPT एंड RT। देन गैस्केट इंस्पेक्शन एंड बॉक्सअप हाइड्रो टेस्ट। हम लोग जब बॉक्सअप करेंगे तो उससे पहले जितना भी फ्लांज है सब फ्लांज का गैस्केट चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा शॉर्ट गैस्केट लगा देते हैं सुपरवाइज़र। तो क्वालिटी वाले को प्रॉपर चेक करना है क्या, कौन से साइज़ का गैस्केट, कौन सा क्लास है, कौन सा मटेरियल है, इसे लगाने से पहले, बॉक्सअप करने से पहले। तो हमेशा लीकिंग का प्रॉब्लम आता है। देन उसके बाद वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट विथ क्लाइंट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर। देन क्लियरेंस ऑफ बॉक्सअप, टेक क्लियरेंस ऑफ वेसल बॉक्सअप। क्या करते हैं हम लोग, जितना भी डॉक्यूमेंट है NDT का है, और या जिसमें हम लोग साइन लेते हैं, हमारे ये क्या बोलते हैं IR इंस्पेक्शन रिपोर्ट रहता है, वो सब जितना भी डॉक्यूमेंट है हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है। और उसके लिए बॉक्सअप के लिए परमिट लेना पड़ता है। तो बॉक्सअप के लिए परमिट लेना पड़ता है। उसके बॉक्सअप करने के बाद क्या है, हाइड्रो टेस्ट है। देन हाइड्रो टेस्ट के बाद हम लोग डिप्लांट करते हैं। बॉक्सअप से पहले प्रॉपर नोज़ल डिचोक करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ड्रेन पॉइंट है, ड्रेन पॉइंट में प्रॉपर ओपन करके डिचोक करके वो देखते हैं वो हमारे सुपरवाइज़र नहीं देखते, सुपरवाइज़र तो करते हैं हमारे ऑपरेटर एंड थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर एंड QC। वो तीनों वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही बॉक्सअप के लिए परमिट मिलेगा। तो इसके लिए हम सुपरवाइज़र प्रॉपर क्लीन करते हैं। तो उस क्लीन करने के बाद जितना भी ब्लाइंड एरिया है सबको ब्लेंड करना, जितना भी मेन्यू ओपन किया, जितना भी नोजल से सबको क्लोज करने के बाद फिर हम लोग हाइड्रो टेस्ट करते हैं। तो एक फिटिंग डाउन साइड में लगाते हैं, एक फिटिंग टॉप में लगाते हैं, 2 फिटिंग लगाते हैं, 2 गेज लगाते हैं। उसके बाद अपना जितना प्रेशर टेस्ट है, प्रेशर टेस्ट करने के बाद हम लोग फिर डिब्लाइंड करके क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किस टाइप का वीडियो चाहिए आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कौन से इक्विपमेंट का चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।